एक्सेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायनामिक्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये नई टर्म्स होंगी बहुत से लोगों के लिए, तो वो जो आपका दिमाग आपको सिग्नल्स दे रहा है वो आपके फिंगर्स में उतरते हुए वो सही बजता है। आपको पता है कि सॉफ्टली बजाना है लेकिन बज नहीं रहा है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मुझे पता है आपने इस वीडियो पे क्यों क्लिक किया है, क्योंकि आपने इसका थंबनेल पढ़ा है और आपको लगता है कि आपके प्लेइंग में भले आप किसी सॉन्ग को बहुत अच्छी तरह से बजा रहे हैं लेकिन वो बात नहीं है, वो ब्यूटी नहीं है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने सही वीडियो पे क्लिक किया है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप एक नया एलिमेंट अपने प्लेइंग में ऐड कर सकते हैं जिससे आपका प्लेइंग और ब्यूटीफुल बनेगा। यूजुअली जिसकी प्रैक्टिस नहीं की जाती, लेकिन हम इस वीडियो के ज़रिए उस चीज़ को रेगुलर प्रैक्टिस में लाने वाले हैं। पूरा वीडियो देखिए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भूषण म्यूजिफाइज। हम बात करते हैं पीयू बोले सॉन्ग की 2 लाइन्स की। मैं 2 तरीक़ों से वो बजाऊंगा और आप मुझे बताएंगे आपको क्या सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल लगा। सेकेंड तरीका, यकीनन आपको सबसे पहला जो मैंने बजाया वो पसंद आया होगा, क्योंकि उसमें मैं एक्सेंट्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं डायनामिक्स क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये नई टर्म्स होंगी बहुत से लोगों के लिए, लेकिन जब आप उसे बजाते हैं, जब आप अपने हाथ में उसको अचीव करते हैं ना, तो ये टर्म्स आपकी बन जाएंगी। आप पाएंगे कि आप डायनामिक्स में प्ले कर रहे हैं, आप एक्सेंट्स दे रहे हैं, आप सॉफ्टली बजा रहे हैं और गाने की ब्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने सेकेंड टाइम जो बजाया उसमें मैंने हर नोट को सेम लेवल में बजाया, मैंने लाउडली बजाया हर नोट को, इस तरह से बजाया। अब वास्तविक उस वक्त मैंने लेफ्ट हैंड से कुछ ज़्यादा कॉर्ड्स दी थी, लेफ्ट हैंड कुछ ज़्यादा काम कर रहा था, लेकिन उससे भी फर्स्ट टाइम जब मेरा लेफ्ट हैंड बहुत रिलैक्स था लेकिन राइट हैंड एक्सेंट में बजा रहा था। जो उतार चढ़ाव वॉल्यूम में आप सुन रहे हैं, दैट इज़ द नेचुरल वे हाउ वी टॉक। हम बात करते वक्त भी एक टोन में बात नहीं करते, हम हमारे लेवल में उतार चढ़ाव होते हैं बेस्ड ऑन हम क्या एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो उसी तरह से हम लेवल को मॉड्यूलेट करते हैं ड्यूरिंग प्लेइंग, जिससे हम डायनामिक्स पैदा करते हैं। डायनामिक्स एज इन लाउड एंड सॉफ्ट, इसमें जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा होता है। तो मैं बहुत सॉफ्ट भी बजा रहा था और मैं लाउड भी बजा रहा था, उससे वो सॉन्ग ब्यूटीफुल सुनाई दिया। देखते हैं सिंपल प्रैक्टिस जहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो सिंपल स्केल से इसकी प्रैक्टिस हम शुरू कर सकते हैं। कैसे? सी मेजर्स, यहाँ पे हम उसको एक्सेंट्स के साथ बजाएंगे या फिर डायनामिक्स लाएंगे। एक्सेंट यानी कि जोर से बजाना, तो जोर से और सॉफ्टली, जोर से सॉफ्टली। तो जब मैं इनको इंक्लूड करूंगा अपने प्लेइंग में, कुछ इस प्रकार सुनाई देगा। यहाँ पे मैंने सा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किस तरह मैंने एक्सेंट्स दिए। जो नोट आपको दिख रही है जोर से बजाना, वहाँ पे मैं जोर से बजा रहा हूँ। जहाँ पे सॉफ्टली बजाना है वहाँ पे मैं स्पेसिफिकली सॉफ्ट बजा रहा हूँ। अब इसके बारे में और हम चर्चा करेंगे, तब तक आप इस चीज़ को प्ले कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जहाँ पे आपको सॉफ्ट बजाना है, जहाँ पे लाउड बजाना है, वो आप डिस्टिंग्विश कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस तरह से प्रैक्टिस पहले हुई नहीं। अब हमें उसे शुरू करना है। अब एक्सेंट देना, यहाँ पे जो कुछ आपने बजाया, मेरे साथ आपने बजाया होगा ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। आपने सही बजाया होगा तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर सही नहीं बजा तो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या करना है। अब क्या होता है कि जब आपको लाउडली बजाना है, इस तरह से आप सोचते हैं,
तो लाउडली बजाने के लिए आपको और ज़ोर से बजाने की वैसे उतनी ज़रूरत होती नहीं है। दरअसल लाउड के कंपैरिजन में जो सॉफ्ट आपने बजाना है उसको असल में सॉफ्ट बजाने की आपको स्किल डेवलप करनी है। जैसे कि ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट है ये वाले। अब जब ये मैं सॉफ्ट बजाता हूँ तो इसके बाद जो कुछ मैं नॉर्मल या नॉर्मल से थोड़ा ज़्यादा लाउडली बजाऊंगा वो लाउड में फील करूंगा, वो वाकई में लाउड सुनाई देगा। इस तरह से हम डायनामिक्स लाते हैं। तो लाउड यानी कि ज़ोर से पटकना, ज़रूरत से ज़्यादा ज़ोर से पटकना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस एक लेवल के बाद आपका कीबोर्ड और लाउड नहीं साउंड पैदा करता, कीज़ टूट जाएंगी। तो ये भी ना हो कि आप अतिरिक्त ज़ोर दे रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है। तो सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। कोई जगहों पे आपने ये फील किया होगा कि साउंड पैदा ही नहीं हुई। कोई बात नहीं, जहाँ पे आपको साउंड नहीं पैदा हुई ऐसा फील हुआ तो आपको फिर से रुकना है। आपको देखना है कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको गौर से सुनना है, गौर से समझना है। लाउडेस्ट एंड सॉफ्टेस्ट अपने कीबोर्ड का हमें कैसे पहचानना है। सबसे पहली बात, हम सॉफ्टेस्ट पे आते हैं। हम नॉर्मली कुछ बजाएंगे तो एक लाउड लेवल आपको सुनाई देती है। अब और हल्के से प्ले करने की कोशिश करना, थोड़ा और हल्के, थोड़ा और हल्के, थोड़ा। आपको एक लेवल पे, एक इंटेंसिटी पे आपको ये पता चलेगा कि साउंड पैदा ही नहीं हो रही है। अब उससे और नीचे आप बजाएंगे, उससे और सॉफ्ट बजाएंगे तो कुछ सुनाई नहीं देगा, बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो जहाँ से साउंड पैदा होना बंद हुआ, सुनाई देना बंद हुआ, वो आपके लिए सॉफ्टेस्ट लेवल है जिससे आप हिट करेंगे। उसी तरह से मैं ज़ोर से पटक रहा हूँ, एक लेवल के ऊपर मैं जितना भी ज़ोर से पटकूँ कोई लाउडनेस बढ़ नहीं रही है, तो उससे ऊपर मुझे नहीं जाना है। मैं कीज़ को नुकसान पहुँचाऊँगा या कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं अननेसेसरीली ज़ोर से मैं बजाऊँगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इस तरह से हमें अपने कीबोर्ड के सॉफ्टेस्ट एंड लाउडेस्ट इनको पहचानना है। अपना हर एक का अपना कीबोर्ड होता है, उसके साथ फ्रेंडली होने की जो बातें होती है उसमें से ये एक बात है, हमें ये करना है। दूसरा पैटर्न मैं अभी आपको देता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा। इनमें ही सा रे गा पा धा नी सा, इस तरह से हम बजाएंगे अल्टरनेट लाउडनेस। तो उल्टा दो, सा नी धा पा मा गा रे सा, इस तरह से हमें बजाना है। अब यहाँ पे बेसिकली मुझे एक बात क्लियर करनी है कि ये फीचर जिसमें आप ज़ोर से बजाते हैं तो ज़ोर से आवाज़ आती है, ये फीचर हर उस कीबोर्ड में होगा जिसमें वेलोसिटी सेंसिटिविटी है। बहुत सारे कीबोर्ड्स में है, कोई कीबोर्ड्स में नहीं होती। अगर कोई बेसिक लेवल के कीबोर्ड्स हैं उनमें नहीं होगा। तो अगर आपके पास कोई ऐसा कीबोर्ड है जिसमें ये फैसिलिटी नहीं है तो जस्ट डोंट वरी। जब इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा आपको ये तमन्ना आएगी कि मुझे और अच्छा कीबोर्ड लेना है ताकि और अच्छे साउंड्स आएँ। तो साउंड्स के साथ ये एक फ़ीचर होगा जिसको आपको अपने कीबोर्ड में रखना है, बिकॉज़ इससे आप एक्चुअली डेवलप करेंगे अपने प्लेइंग को। टोन्स वगैरह तो अच्छे मिलेंगे, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी या टच सेंसिटिविटी वाला कीबोर्ड आपको खरीदना पड़ेगा जिससे आप इस तरह से बजा सकते हैं। अब यहाँ पे ये सेम चीज़ मैं ई फ्लैट मेजर स्केल पे आपको दिखाता हूँ। ई फ्लैट मेजर स्केल वॉल्यूम लेवल सेम कैसे सुनाई देगी। अब इसमें सा, यहाँ पे अलग पैटर्न है, सेम पैटर्न नहीं है जो मैंने सी मेजर में यूज़ किया। गौर से सुनिए, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। तो क्या कर रहा हूँ मैं, 3 नोट्स की शुरुआत में एक्सेंट, अगले 3 नोट्स की शुरुआत में एक्सेंट, फिर 2 नोट्स की शुरुआत में एक्सेंट, जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो इस तरह से बजाइए। ये सेम पैटर्न किसी और स्केल पे बजाइए। शायद आपने यहाँ पे मेरे जो सॉफ्टेस्ट साउंड्स थे वो नहीं सुने होंगे, आप सुन नहीं पाए होंगे, क्योंकि मैंने वाकई में बहुत सॉफ्ट उसको बजाया है। इनके हेडफोन्स पे सुनिए, आपको पता चलेगा। अब इस तरह से हम कोई और पैटर्न लेते हैं
जिसमें सा रे ग म प ध नि सा, इसी तरह सा नि द प म ग रे सा, कोई भी स्केल लेते हैं, कोई माइनर स्केल लेते हैं हम, सी माइनर या सी माइनर नहीं, वो तो ई फ्लैट मेजर के रिलेटिव है, एफ माइनर। नॉर्मली आप ऐसे बजाते हैं, हम इसमें सा रे ग म, यानी 2 नोट्स विथ एक्सेंट लाउडली, 2 नोट सॉफ्ट एंड सो ऑन। मेरे साथ बजा रहे हैं आप, मैं उम्मीद करता हूं। फिर से मैं आपको बताता हूं, इस टेक्निक से, इस प्रैक्टिस से आप एक्चुअली अचीव क्या कर रहे हैं। जहाँ पे आपको सॉफ्टली बजाना है, जहाँ पे कंपैरेटिवली लाउडली बजाना है, ये जो पैटर्न है वो पैटर्न आपके दिमाग में है, एक स्केल आपके दिमाग में है, उस स्केल पे हमें उसे एग्जीक्यूट करना है, उस पैटर्न को। तो वो जो आपका दिमाग आपको सिग्नल्स दे रहा है वो आपके फिंगर्स में उतरते हुए वो सही बजता है, लेकिन अभी वो फिंगर्स में उतर नहीं रहा। जहाँ पे हो सकता है, मैं ये कह रहा हूँ, जहाँ पे आपको सॉफ्टली बजाना है, शायद अपने फिंगर्स सॉफ्टली नहीं बजाएं, आपको पता है कि सॉफ्टली बजाना है लेकिन बज नहीं रहे। तो इसी चीज़ को हमें ओवरकम करना है बाय रेगुलरली प्रैक्टिसिंग। फिर ये होगा, आपको ज़्यादा सोचना भी ना पड़े, जहाँ पे सॉफ्ट बजाना है अपने आप अपने फिंगर सॉफ्टली बजाएंगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसी तरह से मैं प्रैक्टिस करता था। अब बेसिकली इसमें आप कोई भी स्केल लेते हुए किसी भी तरह से अपने खुद के लाउडनेस सॉफ्टनेस के पैटर्न्स बना सकते हैं और उसको प्ले कर सकते हैं। जो पैटर्न आपने बनाया उसको आपको एग्जीक्यूट करना है, उसको आपको फॉलो करना है किसी भी स्केल पे। कोई भी मेजर स्केल ले सकते हैं, डोरियन स्केल ले सकते हैं, फ्रीजियन स्केल ले सकते हैं, कहीं पे भी वो आपसे बजना चाहिए। ये हुई आपकी जनरल प्रैक्टिस। अब मैं आपको बताऊंगा मैंने किस तरह से पीयू बोले सॉन्ग की जो 2 लाइन्स थी उनमें मैंने लाउडनेस पैदा किया। मैं गाऊंगा और साथ में आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि क्या मैं बजा रहा हूँ, कहाँ पे सॉफ्ट रख रहा हूँ, कहाँ पे एक्सेंट दे रहा हूँ। तो सी मेजर में हम इसको करेंगे, ये हम जो बजाते हैं इसको हम कैसे करेंगे, सा पा मा रे पा मा सा पा मा रे पा मा सा पा मा रे पा मा सा पा मा गा मा गा। उसी तरह से सा पा मा रे पा मा, फिर क्या किया मैंने, सा नी सा रे, या फिर सा नी सा रे, स्क्रीन पे मैं ये लिखूंगा रे ग म ग, तो सा नी सा रे ग म ग, सा नी सा रे सा नी सा नी सा रे ग म ग, सा नी सा रे सा नी सा। जहाँ पे आपको सॉफ्ट करना है वहाँ पे आप वक्त ले सकते हैं, स्लोली बजा सकते हैं और उसे सॉफ्टली बजा सकते हैं। फिर से करिए इस चीज़ को, बार बार कोशिश कीजिए, आपको एक वक्त पता चलेगा कि नहीं मुझसे ये बज रहा है, जहाँ पे सॉफ्ट करना है मेरे फिंगर्स सपोर्ट कर रहे हैं सॉफ्टली बजाते हुए। तो आई होप ये टेक्निक आपको समझी और आपने इसकी प्रैक्टिस मेरे साथ की। सो मेरे बाकी वीडियोस आप देखते रहिए, म्यूज़िक प्रैक्टिस करते रहिए अपने टीचर्स के साथ, मेरे साथ एनीथिंग इज़ फाइन। आपको सीखना है और मेरा ये अटेम्प्ट है मेरे चैनल के थ्रू आपको अच्छी प्रैक्टिस मिले, एडिशनल प्रैक्टिस मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट।